हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को फिज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लाइट एंड ऑप्टिक्स, है ना। आप लाइट के नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रोल है वो आप 12th के एग्ज़ामिनेशन में हो या कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन में हो, दोनों में बड़ा सिमिलर है और दोनों में ये प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लाइट एंड ऑप्टिक्स। और आप एनसीईआरटी के बुक के बेस पर चलेंगे, इसीलिए हम साइड में एनसीईआरटी का नंबरिंग देते जाएंगे, जिससे आप जैसे ही लेक्चर वीडियो को देखिए एनसीईआरटी के बुक्स ज़रूर सामने रखें, उसी के पॉइंट को डिस्कस करते हुए 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट एंड ऑप्टिक्स, और उसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में लाइट है क्या, है ना। और कभी कभी लोग इसको लाइट बोलते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे तो ऑप्टिक्स कहते हैं। तो लिटिल कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि लाइट कहें कि ऑप्टिक्स कहें। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिएगा कि लाइट और ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ये सीखेंगे कि जो लाइट आप पढ़ें या ऑप्टिक्स पढ़ें, एक बात आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्टिक्स जो है, ठीक है ना, वो एक पूरा इंटायर लाइट का सिस्टम हो गया, और लाइट जो हो गया उस ऑप्टिक्स का रेफरेंस हो गया। ठीक है ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे गाड़ी है ना, तो आप कहते हैं कि गाड़ी है तो एक गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, और हर पार्ट का रोल होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो रेफरेंस पार्ट होते हैं, उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार लाइट है ना। कोई भी ऑप्टिक्स में आप स्टडी करेंगे तो बेस किसको लेंगे, लाइट को लेंगे। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप ये समझेंगे, जैसे आप कहते हैं कि गाड़ी ठीक कराने जा रहे हैं, तो आप गाड़ी एक्चुअल में ठीक कराने नहीं जाते हैं, गाड़ी के किसी न किसी पार्ट को ठीक कराने जाते हैं। चाहे इंजन में प्रॉब्लम हो, रेडिएटर में प्रॉब्लम हो, लाइट में प्रॉब्लम हो, एक्सेलरेटर में प्रॉब्लम हो, तो गाड़ी ठीक कराने जा रहे हैं नहीं, उसके एक्सेलरेटर को ठीक कराने जा रहे हैं, इंजन को ठीक कराने जा रहे हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं कि हम लोग गाड़ी ठीक कराने जा रहे हैं। उसी तरह का लाइट है ना। पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, लेकिन ऑप्टिक्स में जो रेफरेंस है वो लाइट है ना। तो उसी लाइट को सबसे पहले समझना होगा कि लाइट और ऑप्टिक्स में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में डिफरेंस है नहीं। ऑप्टिक्स एक समूह हो गया जिसमें कि लाइट के जितने भी सोर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफेक्ट है, इफ़ेक्ट है, विजन है, वो सारे इंटायर स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो बेसिक वो लाइट ही है, तो आप लाइट बोले या ऑप्टिक्स बोले, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको समझना है कि लाइट जो है इट इज़ द रेफरेंस पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स में जो स्टडी करेंगे वो कहीं ना कहीं लाइट से इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो सबसे पहला बात इस्तेमाल होता है, हमारे पास लाइट बहुत सारा लाइट है, आप देखे होंगे, जैसे टॉर्च की लाइट है, बल्ब की लाइट है, सन लाइट है, स्टार्स की लाइट है, बहुत सारे लाइट हैं आप देखते होंगे। येलो लाइट है, ब्लू लाइट है ना। आप जो लाइट का स्टडी करते हैं, पहले वो कौन सा लाइट है, पहले इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि जो आप लाइट पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में वो लाइट है क्या चीज़, कहाँ से आया है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इफेक्ट क्या है इसके, ठीक है ना, इसके सोर्सेस क्या हैं, इस सब स्टडी करेंगे। तो उसी को स्टडी करने के लिए यहाँ देखिए एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं। ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये बनाने के पीछे था कि पहले आपको ये समझना है कि किस तरह के लाइट को हम लोग यूज़ करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि लाइट जो है वो रेफरेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए इस टेबल में हम यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं, जैसे लॉन्ग वेव है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड वेव है, विजिबल लाइट है,
अल्ट्रा वायलेट या यूवी लाइट आप कहते हैं, एक्सरे है, गामा रे है, ठीक है ना। ये सब हम रे का नाम लिख चुके हैं यहाँ। अब आपको थोड़ा सा इसमें जो समझना है वो ये है, ठीक है ना, कि जो आप यहाँ दिए हुए हैं लॉन्ग वेव, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो लेवल पर है आप वेवलेंथ को डिस्कस किया। यहाँ 10⁸ है और एक्सरे पर पहुँच के ये 10⁻⁻16 हो गया है। दैट मीन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और आप इधर से इधर आ रहे हैं तो वेवलेंथ, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देख रहे हैं यहाँ 10⁸, यहाँ 16, इसलिए वेवलेंथ पर एरो इधर दिया हुआ है। नीचे फ्रीक्वेंसी लेवल दिया हुआ है, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि लॉन्ग वेव से गामा रे तक जाते हैं, तो वेवलेंथ का वैल्यू घटेगा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है ना। और ये जितना आप सीक्वेंस देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक है, उसके पूरा नाम यहाँ हम लिख चुके हैं। अगर शॉर्ट में आप इसको देखिएगा ना, तो पहला लेटर लिख लीजिए, तो इधर से एल हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, एल आर आई, फिर यहाँ भी दे सकते हैं, फिर यहाँ यू दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं। तो आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो एल आर आई भी यू एक्स वाई, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा खानदान हो गया। खानदान समझते हैं ना, एक तरह से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने फैमिली होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फैमिली हो गया, ये सारे उसके मेंबर हैं। चलिए एक एक करके हम बताते हैं। जैसे आप गामा रे को ले लीजिए, तो गामा रे आज तक मेडिकल साइंस में भी इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये यूज़फुल है नहीं। ऐसे साइंस तो आप समझते हैं कि एक्सरे तक का यूज़ ये करता है। मेडिकल साइंस में एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गामा रे का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, आपको पढ़ना है अल्फ़ा बीटा गामा, आप पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है ना। तो इस पर डिस्कशन इसमें होगा नहीं। एक्सरे, ठीक है, वो एक्सरे पर मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस होता है। यूवी लाइट आपको पढ़नी ही नहीं है, ठीक है ना। यूवी लाइट वैसे भी हम लोगों के लिए बड़ा डेंजर होता है, इसको नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान देंगे। इधर लॉन्ग वेव जो है, रेडियो वेव जो है, इंफ्रारेड वेव जो है, ये सब के सब तो नहीं, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड वेव को हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे रेडियो वेव पर पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन जो है, वो पूरा का पूरा इसी पर कार्यरत है, ठीक है ना। तो ये समझना है कि हम लोगों को लिए यूज़फुल जो वेव है वो रेडियो वेव है, एक्सरे है, ठीक है ना। अभी देखिए जो आपको पढ़ना है एक्चुअल में, लाइट जिसके लिए जाना जाता है, यहाँ साफ लिखा हुआ है विजिबल लाइट, है ना। विजिबल लाइट कहें, विजिबल रे कहें, ठीक है, आप विजिबल रे भी कहिएगा तो इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है, विजिबल रेज, ठीक है ना। तो मतलब ये पढ़ना है, कहना है कि इधर हमको नहीं पढ़ना है, इधर हमको नहीं पढ़ना है, ये बीच वाले जो महाशय बच गए इन्हीं को पढ़ना है। ये विजिबल लाइट एक्चुअल में आपको ये समझना होगा कि ये विजिबल लाइट आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कौन सा लाइट विजिबल है। तो आपके पास जितने लाइट हैं, चाहे टॉर्च की लाइट हो, एलईडी की लाइट हो, बल्ब की लाइट हो, है ना, किसी का लाइट हो, सन लाइट हो, सबके सब विजिबल लाइट है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई कोई लाइट होता है तो ये कंपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे कलर उसमें, ठीक है, मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई लाइट होता है कि वो मोनोक्रोमेटिक हो जाता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ जिसमें हो, सिंगल वेवलेंथ का जो लाइट होगा उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। तो उस तरह का जैसे येलो सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है ना। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं, विजिबल लाइट तो बहुत सारा है, ठीक है ना, हम लोग स्टडी जो करते हैं वो सनलाइट पर करते हैं, वो विजिबल लाइट है। साथ में उसमें 7 कलर्ड है, आप जानते हैं, जब प्रिज्म पढ़ेंगे
ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का स्टडी बेस्ड जो है वो किस पर है, विजिबल लाइट पर है। और कौन विजिबल लाइट, जो सन से हम लोगों को मिलता है। और सनलाइट का जो बिहेवियर होगा ना, वो आप देखे होंगे बिल्कुल कैसा होता है, जैसे कि आम लाइट जो एलईडी का कैरेक्टर है, एलईडी लाइट का कैरेक्टर है, टॉर्च से लाइट देते हैं उसका कैरेक्टर है, वही सेम कैरेक्टर उसका भी है, वो अलग नहीं है। ठीक है ना, जाइए। तो इस बैठो 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 वहाँ बैठो। तो मतलब आपको ये समझना है कि एलईडी जो है, सनलाइट जो है, वो सनलाइट के लाइट को पढ़ेंगे, लेकिन उस प्रिंसिपल को जितने लाइट्स इन्वायरमेंट में हैं, इन्वर्स में हैं, वो सब लाइट इसी में पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो बिहेवियर केवल सनलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं, बाद बाकी इसके प्रॉपर्टीज़ को सभी तरह के लाइट पर आप लगा सकते हैं। और जो लाइट का जितना आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसी को आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। ये जो आप देख रहे हैं सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम भी हम लोग कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, आप स्पेक्ट्रम कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा सीरीज कहिए। ठीक है, वो सब के सब यहाँ है। लेकिन आप समझ सकते हैं इधर से 3 इधर से 3 जो है वो हमको स्टडी नहीं करनी है, हमको विजिबल लाइट के बारे में पढ़ना है। विजिबल लाइट जैसे सनलाइट या हम लोगों के जो आर्टिफिशियल लाइट है वो सारे लाइट विजिबल ही हैं, लेकिन हम लोग स्टडी में किसको यूज़ करेंगे, सनलाइट को। ठीक है ना, बाद बाकी सनलाइट के अलावा जितने प्रॉपर्टीज़ हैं सब में आएगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि केवल सनलाइट के लिए अलग लाइट का प्रॉपर्टी होगा और नेचर में जो एग्जिस्टिंग लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होगा, ऐसी बात नहीं है। सब तरह के लाइट के लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना, लेकिन सनलाइट पर थोड़ा समझने में आसानी होता है और नेचुरली सबके पास है, इसलिए स्टडी में केवल उसी को यूज़। अब ये समझना है कि ये जो विजिबल लाइट है ना दोस्त, ठीक है, या विजिबल रे, उसमें ऑलरेडी 7 कलर्ड होते हैं। ठीक है ना, और नाम भी दिए हुए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो आप नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं कि ये वेवलेंथ इधर हम दिखा रहे हैं और इधर नीचे में फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का भी हम यहाँ रेंज लिख दिए हैं। ठीक है ना, वेवलेंथ का भी रेंज लिखे हुए हैं। और जब फाइनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनसीईआरटी में देखिएगा ना, तो इसका रेंज दिए हुए है 400 से 750 नैनोमीटर। अभी किसी किसी किताब में देखिएगा तो इसका दिए हुए 400 से 700 नैनोमीटर, किसी में देखिएगा 450 750 नैनोमीटर। तो दैट इज़ द चूँकि ये इतना माइनर है ना कि इसका कैलकुलेशन, ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप ये डाटा याद रखेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ डाटा दे देगा, उसके वो बहस का विषय वस्तु नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि हम लोगों को विबग्योर जो यूज़ करना है, ये 7 कलर के कंपोजिशन से जो बनता है वो विजिबल लाइट है। इसलिए हम कह रहे थे कि 7 कलर्ड इसमें ऑलरेडी होते हैं, इसलिए आप सनलाइट को लीजिए, उस पर स्टडी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझे? तो ये आप याद रखेंगे। हम लोगों को जो यूज़ करना है, इसी लाइट को यूज़ करना है, इसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये लाइट का इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना, अब ये लाइट आता कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका, लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट का इफ़ेक्ट क्या है, इसका डिफेक्ट क्या है, इसका विज़न क्या है, ऑल आर द स्टडी इन द नेम ऑफ द ऑप्टिक्स। ठीक है ना, इसके जो आप स्टडी करेंगे दोस्त, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्टिक्स और लाइट एक ही है। लाइट जो है वो ऑप्टिक्स का एक रेफरेंस पार्ट है, उसके बिना ऑप्टिक्स नहीं चलेगा। लेकिन कोई डिफरेंसेस नहीं है, आप लाइट भी कहें ऑप्टिक्स भी कहें, बात एक ही है। थोड़ा हम उस पर लिखेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर दिए हुए हैं, हम यहाँ लिखते जाएंगे। एनसीईआरटी में ये 9.1
इसी पर हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था और ये इंट्रोडक्शन लगभग आखिरी दौर में है। इसके बाद हम लोग 9.2 इसी तरह 9.3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब भी लेक्चर वीडियो देखिए ना तो ज़रूर बुक को सामने रखिए, क्योंकि उसी के वर्ड को हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि लाइट जो है ना, हम लोगों के लाइफ में इसका क्या रोल है आप समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं और हम ही लोग क्या, जितने लिविंग एनिमल्स और जितने लिविंग इस संसार में जीव जंतु हैं वो सारे के सारे, ठीक है ना, उनके पास आई है, आँख है, और आँख है आप समझ लीजिए एक तरह से रेटिना है, और रेटिना जो होता है ना उसका जो सिलरी मसल्स होते हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और ब्रेन उसको कंडक्ट करता है। तो उसका काम है कि मान लीजिए लाइट किसी बॉडी पर आया है ना, और आने के साथ वो रिफ्लेक्ट किया, किसी बॉडी पर इंसिडेंट किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन के बाद वो रेटिना पर जाता है और रेटिना वहाँ से ब्रेन को फिर मैसेज या जो भी भेजने का प्रयास करता है, फिर वो ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसके डिटेक्शन जो है, उसकी पहचान जो है वो किससे होती है, लाइट से होती है। अगर लाइट नहीं रहे दोस्त तो आप समझ सकते हैं दुनिया में आप किसी को नहीं पहचान सकते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान सकते हैं। घर में अगर लाइट कट जाए तो कहाँ पर फ्रिज है, कहाँ टेबल है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, ये सब किसी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाइट एक कह सकते हैं कि नेचर के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल रत्न है ना, और इसी में हम लोग अपने जीवन को संवारते और सुलझाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइट इम्पोर्टेंट भी है और साथ में कंपटीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। और आप देखे होंगे कि चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो या जेई मेंस का एग्जामिनेशन हो, लाइट चैप्टर से कम 5 प्रॉब्लम रहता ही रहता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो लगभग 10% रोल, 10 to 20% रोल ये लाइट से होता है। इसलिए बने रहिएगा, लाइट को देखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइएगा, क्योंकि वोटिंग मेरा राइट है और आप जब इससे एडवांटेज ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका भी सहयोग ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि लाइट है क्या चीज़, किस तरह के लाइट को यूज़ करते हैं और लाइट का रोल जो है हम लोगों के लाइफ में क्या है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि एनसीईआरटी का 9.2 में क्या दिए हुए है। ये लाइट का इंट्रोडक्शन आपको समाप्त हुआ, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जो ऑप्टिक्स है या जो लाइट है जिसका आप स्टडी करते हैं, है ना, उसका डेफिनेशन तो हम पूरा क्लियर आपको बता दिए, उसको लिखेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ से इस बात को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि ऑप्टिक्स आप किसको कहेंगे, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals the source of light, nature of light, defect of light, defect and effect कहिए, and effect of light, effect of light, properties of light, properties of light, properties of light। तो आप ये समझेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स, हम लोग यहाँ डील करते हैं, डील्स द सोर्स ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, डिफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, ऑप्टिक्स। तो अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि अगर कोई सवाल करे कि ऑप्टिक्स बोलते किसको हैं, ऑप्टिक्स कहते किसको हैं, तो आराम से कहिएगा कि ये जो डिस्कशन करते हैं ना दोस्त, लाइट का, चाहे लाइट का सोर्स की बात हो, नेचर की बात हो, डिफेक्ट इफेक्ट की बात हो, प्रॉपर्टीज़ की बात हो, ये सारे जो क्राइटेरिया हैं अगर डिस्कस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप इसीलिए हम कह रहे थे कि लाइट इज़ द रेफरेंस पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। बेसिक मतलब यही हो गया। लाइट किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, तो विजिबल लाइट करते हैं जिसमें 7 कलर होता है, वेवलेंथ का रेंज 400 से 700 नैनोमीटर, यही आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये कोई कहे कि ऑप्टिक्स के टाइप कितने होते हैं, तो आप लिखिएगा ऑप्टिक्स जनरली जो है दोस्त वो 2 टाइप का होता है। ऑप्टिक्स का कितना टाइप, 2 टाइप। एक जो टाइप होता है उसको आप क्या नाम देते हैं, एक जो टाइप होता है उसका नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो दूसरा टाइप आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स का, उसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। कौन ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। और आपको ये भी हम साथ में बता दें कि लाइट अगर पढ़ लीजिएगा मेरे साथ तो आपको लाइट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप किसी चैनल पर स्टडी कर रहे हो, कंपेयर करके ज़रूर देखिए, इतना बेहतरीन तरीक़ा से लाइट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 2 तरह का हो गया, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, फिजिकल ऑप्टिक्स। ये फिजिकल ऑप्टिक्स ना 2 प्रकार का होता है। ये फिजिकल ऑप्टिक्स 2 टाइप का होता है। और एक टाइप जो फिजिकल ऑप्टिक्स का होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, आप भी जानते होंगे, क्या नाम दिया जाता है, वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है, वेव ऑप्टिक्स। और एक और होता है जिसको हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स। बात समझे। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। अब ये चीज़ आपको सीखना है कि वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है दोस्त। तो इसमें एक पढ़ते हैं हम लोग जिसका नाम है इंटरफेरेंस। क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। दूसरा डिफ्रैक्शन। क्या है, डिफ्रैक्शन। और एक और टॉपिक इसमें पढ़ते हैं जिसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है। तो एक इंटरफेरेंस हो गया, दूसरा डिफ्रैक्शन हो गया, तीसरा पोलराइजेशन हो गया, और एक हो गया आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। इधर समझिएगा ज़रा, आपको ना फिजिक्स में आपको ये समझना है कि ऑप्टिक्स जो है उसका 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, एक फिजिकल ऑप्टिक्स हो गया। फिजिकल ऑप्टिक्स का 2 टाइप, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। हम लोगों को डिस्कस में ये साफ कर देना चाहेंगे कि आपको ना केवल 2 ही चीज़ पढ़ना है पूरे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, आप ये नहीं समझिएगा कि यही 2 नाम को पढ़ना है तो ये छोटा हो जाएगा, ये उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए। ठीक है ना। और इस पर लगभग आपके जितने कॉन्सेप्ट बुक के हैं, चाहे एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक ले लें, उस टोटल इसी को डिस्कस किए हुए हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 50% रोल है और 50% वेव ऑप्टिक्स का है। ये फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है और इधर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब रह गया क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसको कि पढ़ना नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये है क्या, पढ़े तो नहीं, पढ़ना तो है नहीं। तो आप बहुत सारा इफ़ेक्ट नाम सुने होंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, रमन इफ़ेक्ट। ठीक है ना। तो वो जितने इफ़ेक्ट पढ़े हैं सब क्वांटम ऑप्टिक्स के नाम से आता है, लेकिन इसको स्टडी नहीं करना, इसलिए इसको काट देते हैं। ठीक है ना। हमको ये दोनों पढ़ना है जिस पर ये, लेकिन थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं। इन क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ना तो है नहीं, लेकिन पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ाया जाता है। इन क्वांटम ऑप्टिक्स लाइट इज ट्रीटेड एज, लाइट इज ट्रीटेड एज, लाइट इज ट्रीटेड एज लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट।
इन क्वांटम ऑप्टिक्स लाइट इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। लाइट को कैसा ट्रीट करते हैं दोस्त, पार्टिकल जैसा। और इसको वो नाम दिए थे क्वांटा, और बोले थे लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट है, लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट। और यही कारण है कि इसको हम लोग नॉर्मल नहीं ले सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट टू डील विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। रमन ये इंडिया के थे, आप सीवी रमन का नाम सुने होंगे, रमन इफेक्ट। तो ये लोग इस पर काम किए, बट इसको स्टडी नहीं करनी है आपको, है ना, इसलिए इसको हम क्लोज करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का होगा। हम लोग जो अगला चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का था। ये इंट्रोडक्शन था लाइट का, जो कि हम बढ़िया तरीक़ा से दिए। आई होप दैट कि आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे इसमें, और हम लोग अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप समझिए, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो आएगा उसमें टॉपिक के साथ ये 9.1 एनसीईआरटी का समाप्त हो गया। 2, 3, 4 वैसे ही चलेंगे जैसे वो एनसीईआरटी में थ्रोली दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।